अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम के जरिए मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए खसूसी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि वफाकी दारुल हुकूमत में कौन से ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो आपके लिए फायदेमंद है और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ अवाम को और खास करके ओवरसीज पाकिस्तानी को लूटते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको मैं कोशिश करता हूं कि रिपोर्ट करूं और उनको ये बताऊं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे देखे या आप अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं कि किस तरह से आपने अपनी जमा पूंजी को कहां इस्तेमाल करना है। इस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं वफाकी दारुल हुकूमत में जो बड़े बड़े लग्जरी ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, लेकिन इन हवाले से मुख्तलिफ इदारों की तरफ से बहुत सारे अहकामात भी जारी हुए हैं, लेकिन ताहाल उन पे अमल दरामद होना बाकी है। लेकिन एक आज बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से जो खास करके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके हवाले से कि इससे कबल भी एक आर्डर हाई कोर्ट ने जारी किया था कि वफाकी दारुल हुकूमत में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो अपने नाम जो इदारों के नाम पे हैं, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वजारत दाखिला है या दीगर ऐसे इदारे हैं, उनके नाम पे जो रजिस्टर हैं वो अपने आप को अपने नाम तब्दील करके और अपने इलाकों में जिन इलाकों में उनके पास जमीन है जहां पे वो फाल है वहां पे अपने आप को रजिस्टर भी करवाएं और अपने नाम इदारों से हटाकर नए नाम रखें। और इसके लिए जरूरी है कि वो एजीएम में जाएंगे या मेम्बरान जो सोसाइटी हैं उनसे पूछेंगे, उनका एक इजलास बुलाएंगे, उसमें ये सारी चीजें सामने आ सकेंगी। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस हवाले से बड़ी सख्ती से हाईकोर्ट का आर्डर सामने आया है और पता चला है कि किस तरह से इन्होंने इस आर्डर पे अमल दरामद कराना है, क्योंकि हाई कोर्ट या दीगर कोर्ट जो है वो हमेशा जो भी अहकाम जारी करते हैं उन पे अमल दरामद जो है मुतलका इदारे करवाते हैं। इससे कबल भी आर्डर जारी हुए लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बताया था कि उस वक्त के जो चेयरमैन सीडी आमिर अली अहमद साहब ने भी एक आर्डर जारी किया था। उन्होंने कहा था कि वफाकी दारुल हुकूमत में जितनी सोसाइटीज हैं कोऑपरेटिव खास करके वो अपना नाम इदारों से हटा के कोई और नाम रखें, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ आज तक। आज एक फिर आर्डर ये सामने आया। अब देखना यह है कि इस पे किस हद तक अमल होता है और किस तरह से इसको आगे देखा जाता है। अब मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन इदारे अगर इस पे अमल दरामद कराएं। लेकिन जो हमारे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीजें हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अपने अहकामात जारी कर रखे हैं। क्योंकि अभी जो हालिया इलेक्शन हुए हैं कुछ सोसाइटीज के जिसमें कॉमर्स सोसाइटी है, ICHS है, इनके इलेक्शन के बाद भी ये अहकामात डिप्टी कमिश्नर जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं उन्होंने भी ये अहकामात जारी किए हैं कि अपने जो नाम है और अपने इलाके जो हैं उनमें अपने आप को रजिस्टर करवाएं, नाम तब्दील कराएं और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है जिस इलाके में आपकी जमीन है उस इलाके में, यानी कि अगर आपकी पंजाब में जमीन फाल है तो आप पंजाब में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। लेकिन अभी तक इस पे कोई अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद यानी कि रिसार्च सोसाइटीज भी इस पे अमल दरामद के लिए कागज जरूर करेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये शर्त साथ रखी हुई है, जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसमें ये लिखा होता है कि आप इतने टाइम में अपने आप को मुतलका जगह पे रजिस्टर करवा लें, लेकिन इस पे अमल ना होने से मुतासरीन की तादाद जो है रोज बरोज बढ़ रही है और इस तरह से जो लूट मार का एक बाजार है वो जेल साजी का जो एक सिलसिला है वो भी जारी है। लेकिन इस पे अमल दरामद जो है करवाने के लिए इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल आंखों पे स्याह पट्टियां उन्होंने बांधी हुई हैं। 1000 कनाल उनके पास जगह नहीं होती और हजारों जो है फाइलें वो तैयार करके दे देते हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उनके NOC के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान है। लेकिन इस पे किस तरह से अमल किया जा सकेगा, कितना अमल हो सकेगा, क्या इदारे जो हैं वो इतने मफलूज ही रहेंगे या इस पे अमल करेंगे? क्योंकि मुतअद्दिद जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनमें जो माफिया है वो शरीयत इख्तियार कर गया है। हमेशा लैंड माफिया जो है इनको अब कैप्चर किए हुए है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस पे अमल के लिए अगर इदारा कोई भी एक इदारा सामने आ जाए तो वो भी इस पे अमल करवा सकता है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि सरकार से मथा लेना। माफिया जितना भी बड़ा हो, सरकार होती है, लेकिन सरकार जो है अगर मुबीना मिली भगत कर ले तो फिर कुछ नहीं बन सकता। इसी तरह से ये सोसाइटी माफिया जो है ये सरकार की मुबीना मिली भगत से इतना ताकतवर बना है और सरकार ही इसको खत्म कर सकती है। अब देखना ये है कि ये कब इस पे अमल होगा। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिन्होंने वहां पे बैरून मुल्क में बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के अपने प्लाट बुक किए या किस्तें दे रहे हैं और अपनी जगह को तलाश कर रहे हैं, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो इस पे अमल के लिए जरूरी है कि इदारे मुतरक हों। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मजीद इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
ہے